अस्सलाम वालेकुम दोस्तों। फ़ज़ाइल आमाल हिस्सा एक। तबूक के सफ़र में कौम समूद की बस्ती पर गुज़र। ग़ज़वा तबूक मशहूर ग़ज़वा है और नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का आखिरी ग़ज़वा है। हुज़ूर अक़दस सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को इत्तला मिली कि रूम का बादशाह मदीना मुनव्वरा पर हमला करने का इरादा कर रहा है और बहुत बड़ा लश्कर लेकर शाम के रास्ते से मदीना को आ रहा है। इस खबर पर 5 रजब सन 9 हिजरी पंजशब्बा को नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उसके मुकाबले के लिए मदीना तैयबा से रवाना हो गए। चूँकि ज़माना सख्त गर्मी का था और मुकाबला भी सख्त था, इसलिए हुज़ूर अक़दस सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने साफ ऐलान फरमा दिया था कि रूम के बादशाह से मुकाबले के लिए चलना है, तैयारी कर ली जाए। और हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने खुद इसके लिए चंदा फरमाना शुरू किया। यही लड़ाई है जिसमें हज़रत अबू बकर रज़ी अल्लाह अन्हु का घर का सारा सामान ले आए, और जब उनसे पूछा कि घर वालों के लिए क्या छोड़ा, तो फरमाया कि उनके लिए अल्लाह और उसके रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को छोड़ आया। और हज़रत उमर रज़ी अल्लाह अन्हु घर के पूरे सामान में से आधा ले आए, जिसका किस्सा नंबर 4 बाब 6 में आता है। और हज़रत उस्मान गनी ने 1/3 लश्कर का पूरा सामान मुहैया फरमाया। इसी तरह हर शख्स अपने हैसियत से ज़्यादा ही लाया। इसके बावजूद चूँकि आम तौर से तंगी थी, इसलिए 10-10 आदमी एक ऊँट पर थे और नौबत बनौबत उस पर सवार होते थे। इसीलिए इस लड़ाई का नाम जैशुल उसरत, तंगी का लश्कर भी था। ये लड़ाई निहायत ही सख्त थी कि सफ़र भी दूर का था और मौसम भी इस कदर सख्त गर्मी की इंतहा नहीं थी। और इसके साथ ही मदीना तैयबा में खजूर के पकने का ज़माना ज़ोर पर था कि सारे बाग बिल्कुल पके हुए खड़े थे और खजूर ही पर मदीना तैयबा वालों की ज़िंदगी का ज़्यादा दारोमदार था कि साल भर की रोज़ी के जमा करने का गोया यही ज़माना था। इन हालात में यह वक्त मुसलमानों के लिए निहायत सख्त इम्तिहान का था कि उधर अल्लाह का खौफ और हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का इरशाद, जिसकी वजह से बग़ैर जाए न बनती थी, और दूसरी जानब ये सारी दिक्कतें कि हर वक्त मुस्तकिल रोक थी। बिलखुसूस साल भर की मेहनत और पके पकाए दरख्तों का यो बेयार व मददगार छोड़ जाना जितना मुश्किल था वह ज़ाहिर है, मगर इस सब के बावजूद अल्लाह का खौफ इन हज़रात पर गालिब था। इसलिए बजूज मुनाफिकीन और माजुरीन, जिसमें औरतें और बच्चे भी दाखिल थे, और वो लोग भी जो बेज़रूरत मदीना तैयबा में छोड़े गए या किसी किस्म की सवारी न मिल सकने की वजह से रोते हुए रह गए थे, जिनके बारे में तवल्ल व आयुनु हम तफीज़ु मिनद्दमई नाजिल हुई, और सभी हज़रात हम रिकाब थे। अलबत्ता 3 हज़रात बिला उज्र के शरीक नहीं थे, जिनका किस्सा आइंदा आ रहा है। रास्ते में कौम समूद की बस्ती पर गुज़रना हुआ तो हुज़ूर अक़दस सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने दामन से अपने चेहरा अनवर को ढाक लिया और ऊँटनी को तेज़ कर दिया, और सहाबा रज़ी अल्लाह अन्हु को भी हुक्म फरमाया कि यहाँ से तेज़ चलो और ज़ालिमों की बस्तियों में से रोते हुए गुज़रो और उससे डरते हुए गुज़रो कि तुम पर भी खुदा न खास्ता वह अज़ाब कहीं नाजिल न हो जाए जो उन पर नाजिल हुआ था। फ़ायदा, अल्लाह का प्यारा नबी और लाडला रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अज़ाब वाली जगह से डरता हुआ, खौफ करता हुआ गुज़रता है, और अपनी जानिसार दोस्तों को जो इस सख्त मजबूरी के वक्त में भी जानिसारी का सबूत देते हैं, रोते हुए जाने का हुक्म फरमाता है और कि खुदा न खास्ता वो अज़ाब उन पर नाजिल न हो जाए। हम लोग किसी बस्ती में ज़लज़ला आ जाए तो उसको सैरगाह बनाते हैं, खंडरों की तफरी को जाते हैं, रोना तो दरकिनार, रोने का ख्याल भी दिल में नहीं लाते। वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक करें और ऐसे वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें। जज़ाकल्लाहु खैर।